हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 2 डांस एंड ड्रामा में आज हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिर भी मैं ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को संयुक्त थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको पढ़ा सकूँ। संगीत सभी को पसंद है, लोग घूमते फिरते गुनगुनाते रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आज हम लोग पढ़ते हैं। संगीत शब्द गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के मेल से बना है। व्यवहार में ये तीनों कला अपना अपना अलग स्थान रखते हैं। संगीत की एक अलग जगह है, नृत्य का अलग और वादन का अलग, लेकिन गायन इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गायन के अधीन वादन आता है, अवादन के अधीन नृत्य। तो इसीलिए संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में लिखा गया है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य इन तीनों के मिलने से संगीत बनती है। संगीत, इन तीनों का मिलन ही संगीत है, इसे संगीत कहा जाता है। संगीत शब्द, संगीत एक उत्कृष्ट कला है जिसका आधार नाद है। हम कहाँ से गाते हैं? नाद, नाद यानी आवाज़। जिसकी आवाज़ अच्छी होती, कहते ना कि उसके गले में सरस्वती का वास है। तो ये नाद जो है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है, इसे ब्रह्म कहकर बुलाते हैं। संगीत को हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने की भाषा है। आप देखते हैं कभी कभी आप ऐसे गाने सुनते हैं, पुराने गाने जो आपको भाव विभोर कर देते हैं। नए बच्चे नए गाने में भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है ये गाना उन्हीं के लिए बना है। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वो हमारी भाषा बन जाती है। ये प्राणी मात्र के लिए अमृत के समान है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। ये उस परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो सच्चे साधक होते हैं उन्हें किसी मूर्ति और माला और फूल माला की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी सच्चे साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो जिस संगीत की बात हम कह रहे हैं, जिस गायन की बात हम कह रहे हैं, उस गायन यानी उस संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, इसके बारे में जो लोगों का मत है, क्या मत है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में विचार करते हैं। आज जितने भी मत संगीत सिद्धांतों के बारे में प्रचलित हैं, उन मतों को समझने से पहले हमें एक बार सृष्टि की उत्पत्ति, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही तो संगीत की उत्पत्ति हुई होगी। तो सृष्टि की इस उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार के विचारधाराएं यानी मत हैं, एक आस्तिक मत और एक विकासवादी मत। आस्तिक मत का कहना है कि ईश्वर ही सृष्टि की रचना है, यानी कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। बट विकासवादी मत का ये कहना है कि जड़ और प्रकृति के मिलने से, अकस्मात मिलने से, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि अकस्मात मिलने से संसार की उत्पत्ति हुई, ये ईश्वर की रचना नहीं है। तो इन दोनों विचारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, और साथ ही संगीत की उत्पत्ति उनसे किस तरह से जुड़ी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग आस्तिक मत पर। आस्तिक मत का प्रबल समर्थक भारतीय विचारधारा, और भारतीय विचारधारा का जो स्रोत है वो है वैदिक साहित्य, एंशिएंट लिटरेचर। वैदिक साहित्य पर आधारित जो भी सिद्धांत हैं उसी से संगीत शास्त्र का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में ही संगीत शास्त्रों का वर्णन किया गया है। जैसे
स्लाइड में देखिए मैंने नाम लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद हमारा जो वेद है शास्त्र में, उसमें स्पष्ट कहा गया है ओम प्रणव यह ब्रह्म है। ओम से ही गायन का प्रारंभ होता है, ओम से ही गायन प्रारंभ होता है। पहले ओम से गायन का वेद पाठ, कहिए कि वेद पाठ या गान का प्रारंभ किया जाता था। आचार्य मतंग मुनि ने जो कहा है कि सामवेद से स्वरों की उत्पत्ति हुई है। आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिया है वो भी सामवेद से ही उन्होंने गीत का वर्णन किया है। गीत को लेकर उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है सामवेद से। तो ये जो वैदिक साहित्य है उसमें संगीत का वर्णन हमें मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में पशु पक्षियों की बोलियों से सप्त स्वरों की तुलना की गई है। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, एक नयापन है, मैं थोड़ा रुक रुक के आपको समझाती हूँ। इसका तात्पर्य नहीं कि पशु पक्षियों की बोलियों का ही मानव ने अनुकरण किया होगा, यानी कि उसको सुनकर उन्होंने गाना सीखा होगा, लेकिन लोगों ने ये कल्पना की है और ऐसा लिखा गया है कि इन 7 स्वर जो है, आस्तिक विचारधारा वाले लोगों का मत जो है, कहना यह है कि इन 7 स्वरों का जो की उत्पत्ति है वो किसी पशु पक्षी से है। कैसे कैसे है देखिए। मयूर सड़ज में यानी सा, ठीक है, सुनते जाइए। चातक पक्षी ऋषभ में रे, यानी चातक पक्षी से क्या निकला, रे। आगे बकरी गंधार ग, तो क्या हुआ, सा रे ग। अब आते हैं मध्यम स्वर जो है, कौच पक्षी, कौच नंबर पक्षी मध्यम यानी कि म, सा रे गा मा। आगे चलिए प, बसंत ऋतु में कोकिल पंचम प। क्लियर हुआ। तो पहला क्या था आपका, पहला था मयूर सड़ज सा, दूसरा था आपका चातक ऋषभ रे, तीसरा है आपका बकरी गंधार ग, उसके बाद कोच मध्यम म, बसंत ऋतु प, सा रे गा मा प। फिर वर्षा ऋतु में दादुर धैवत ध, सा रे गा मा प ध। अंतिम वर्ण क्या है, निषाद यानी नी, हाथी से निकला निषाद यानी नी, तो ये पूरा हुआ सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर हुए। तो जो आस्तिक मत वाले लोग हैं उनका कहना था कि वेदों से यानी से संगीत की उत्पत्ति हुई, साथ साथ जो पशु पक्षी है और उनसे स्वरों की उत्पत्ति हुई। अब आगे चलते हैं हम। पूरा अगर हम देखेंगे आस्तिक मत का यही कहना है कि सृष्टि जो है वो ईश्वर की रचना है और उन्हीं के द्वारा संगीत की, उन्होंने सृष्टि बनाया और उसी के साथ, सृष्टि के साथ ही, प्रकृति के साथ साथ ही संगीत की उत्पत्ति हुई, वेदों से संगीत की उत्पत्ति हुई। तो मूलतः यह कहना है कि आस्तिक मत वालों का यह कहना है कि ईश्वर, सृष्टि की जो रचना है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई है और उसी के साथ संगीत की उत्पत्ति हुई है। आगे हम आते हैं विकासवादी विचारधारा। विकासवादी जो विचारधारा है उनका कहना है कि आकाशवादी पंच तत्व अर्थात जड़ पदार्थों की स्थिति के पश्चात प्रारंभ होता है। अग्नि, वायु, आपने पढ़ा होगा पंच तत्व के बारे में। जड़ और प्रकृति के मिलने से प्रकृति यानी सृष्टि का निर्माण हुआ। इस विचारधारा के अनुसार जड़ पदार्थों के आकस्मिक संयोग से
सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसका कोई रचयिता या कारण नहीं है। तो विकासवादी मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति और विकास अमीबा से लेकर मानव तक एक ही वस्तु में परिवर्तित हुआ है। वह एक दूसरे में परिवर्तन, यही विकास का सिद्धांत है। पहले पशु पक्षी, चींटी, खटमल ये अमीबा से विकसित हुए, फिर एक दूसरे में धीरे 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 परिवर्तित हो गए। भौतिक पदार्थों का संयोग है। यही कारण है कि विकासवादियों आदिम मानव को मतलब आदिम मानव जो थे वो ज्ञानहीन थे, अविकसित थे, गंवार थे। उनका कहना यह है कि जो भी आदिम मानव है वो गंवार थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रकृति से के मिलने से उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वो गंवार थे। और धीरे 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 वो डेवलप किए हैं, उनकी तरक्की हुई है। पहले मुंह से आवाज़ निकली होगी, पहले उन्होंने प्रकृति को देखा होगा, झरनों को देखा होगा, पत्तों की सरसराहट को सुनी होगी, अनायास उनके मुख से आवाज़ निकली हुई होगी। दो हाथों से तो उन्होंने एक साउंड कान में आया होगा, उसको उन्होंने समझा होगा। तो ये बोली निकली, आवाज़ निकली, उससे 1 से 2, 2 से 3, 4 से धीरे 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 बढ़ता गया, डेवलप होता गया। यही आवाज़, यही स्वर में धीरे धीरे 1 से 2 स्वर, 2 से 3 स्वर बढ़ते गए और उन्हें बोलना सीखा। फिर बोलने के साथ उन्होंने प्रकृति के साथ गुनगुनाना सीखा होगा, फिर इसी तरह से स्वर बने होंगे और धीरे धीरे समय के साथ स्वर के साथ जो भी आज स्वरों की रचना आप देख रही हैं, यानी कि प्रकृति की तरक्की के साथ धीरे धीरे संगीत की भी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा विकासवादी विचारधारा का कहना है। तो ये दोनों चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आस्तिक विचारधारा वाले लोग ईश्वर को की रचना मानते हैं, सृष्टि को, और विकासवादी धारा वाले लोग प्रकृति का अनायास मिलन से सृष्टि की रचना मानते हैं। तो आस्तिक विचारधारा के जो लोग हैं उनका कहना है कि वेद और साहित्य जो ईश्वर द्वारा बनाए गए थे उनके द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई होगी है। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि पेड़ मतलब पशु पक्षियों की आवाज़ से सप्तस्वर बने हैं। पर आस्तिक विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि प्रकृति के साथ धीरे धीरे मनुष्य जैसे जैसे डेवलप होता गया, संगीत भी उनके साथ धीरे 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 बढ़ता गया और बनता गया। तो ये दो विचारधाराएं थी। मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो डाउट क्लासेस में आपको क्लियर करूँगी फिर से। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। आप देखिए स्लाइड पे लिखा है संगीत की प्राचीनता। लोगों का क्या विचार है, मैंने संगीत की जो प्राचीनता है ये कब से लोग हमारे सभ्यता में है, हमारा इतिहास इसके बारे में क्या कहता है। इतिहास ये कहता है, इतिहासकारों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता व मोहनजोदड़ो सभ्यता काल में संगीत के वाद्य यंत्र और संगीत की मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। तो ये प्रूफ मिलता है कि उस सभ्यता में संगीत था, अर्थात उस समय भी म्यूजिक, संगीत हमारे बीच, हम लोगों के बीच, मानव सभ्यता के बीच था। लेकिन वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य के बीच में मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि वैदिक साहित्य में संगीत था। जो भी है वो किंवदंती है, यानी लोगों द्वारा कही गई बात है। तो ये हुआ आपका उसकी प्राचीनता के बारे में। अब आते हैं हम संगीत उत्पत्ति के जो अलग अलग विद्वानों के मत क्या हैं। अलग अलग लोग जो हमारे जो विद्वान हुए, एजुकेशनिस्ट जो हैं, वो संगीत के बारे में यानी संगीत की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। पहला, आचार्य भरत मुनि के द्वारा
नाट्य शास्त्र में उपलब्ध नाट्य उत्पत्ति की कथा के अनुसार नाट्य का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात, मैंने आपको नाट्य शास्त्र के बारे में कथक नृत्य में पढ़ाया है ना, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि ब्रह्मा जी जब वो नाट्य शास्त्र लिख कर जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के सामने नाट्य प्रदर्शन करने का भरत को आदेश दिया है। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था उसमें उनके आदेश के अनुसार त्रिपुहदा नाट्य का प्रदर्शन भगवान शंकर के सामने किया गया, जिस प्रदर्शन को देखकर भगवान शंकर को संतोष व्यक्त करते हुए भरत मुनि को सुझाव दिया कि नाट्य को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नृत्य का समावेश करो, जिसकी रचना मेरे द्वारा पूर्व की जा चुकी है। तब उसमें संगीत को भी सामवेद से लिया गया। अब ये हुआ आपका पहले आचार्य भरत मुनि का। अब दूसरा आते हैं हम फारसी की कथा। एक फारसी कथा के अनुसार हजरत मूसा एक पैगंबर थे। हजरत मूसा को नाव में सैर करते समय एक पत्थर दिखाई दिया। हजरत मूसा उस पत्थर को अपने पास रखते थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते समय खुदा की बंदगी करने के पश्चात कुछ देर बाद वर्षा हुई एवं वर्षा की जलधारा जो जलधाराओं से उस पत्थर पर पड़े और पड़ने से उसके 7 टुकड़े हो गए। तो हजरत मूसा के पास जो पत्थर था, बारिश की जब बूंदें पड़ी उस बारिश की बूंदों से पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। उसे अलग अलग ध्वनियाँ निकली। उस 7 टुकड़े से अलग अलग ध्वनियाँ निकली, अलग अलग आवाज़, अलग अलग साउंड निकला। तो उस साउंड को हजरत मूसा ने आत्मसात कर लिया, उसको खुद में सीख लिया। कहते हैं कि उसी 7 पत्थरों के टूटने से जो 7 ध्वनियाँ बनी थी वही 7 स्वर हैं। दूसरा हुआ। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। यूरोप के इतिहासकार वोल्वो के अनुसार सृष्टिकर्ता ने सर्वप्रथम स्त्री पुरुष की रचना तो दोनों में परस्पर आकर्षण का अभाव था। जब स्त्री पुरुष आए तो उनमें आकर्षण का अभाव था। उनमें आकर्षण पैदा करने के लिए उन्होंने संगीत प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप दोनों में स्नेह संबंध बंध गए और सृष्टि आगे बढ़ी। अब आते हैं सुप्रसिद्ध इतिहासकार वंटोडोल ने द यूनिवर्स म्यूजिक में लिखा है कि ईसा मसीह संगीत के जन्मदाता हैं और उन्होंने विभिन्न देशों में संगीत का प्रसार किया। जैन संप्रदाय वाले लोग कहते हैं महावीर स्वामी को संगीत का आदि रचयिता मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान फ्रायड के अनुसार संगीत का जन्म मनोविज्ञान के आधार पर हुआ है। उपयुक्त विद्वानों के विचार से एक दृष्टि से संगीत विकसित अवस्था का द्योतक है। जो भी हो, इतने सारे विचारधाराएं जो भी हैं, बट एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि संगीत बहुत सारे विद्वान अलग अलग बात बोलते हैं, पर आज जो हमारे बीच संगीत है वो धीरे धीरे विकसित होकर, रिफाइंड होकर हमारे बीच है, जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जब से ये पृथ्वी है, जब से ये सृष्टि है, तब से संगीत रहा होगा, तभी धीरे धीरे विकसित होकर आज हमारे सामने है, आज हमारे बीच है। तो ये था अलग अलग मत। अब हम आते हैं भारतीय संगीत शैली के ऊपर। ऐसे भी भारतीय संगीत बहुत समृद्ध है, पूरे विश्व में
तो भारतीय संगीत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद युग परिवर्तन के साथ संगीत के रूप में भी परिवर्तन आने लगा, मगर मूल तत्व एक ही रहे। मुगल शासन काल में भारतीय संगीत फारसी व मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। उत्तर भारत में मुगल राज्य ज़्यादा फैला हुआ था, जिसके कारण उत्तर भारतीय संगीत पर मुस्लिम संस्कृति व इस्लाम का बहुत प्रभाव पड़ा। महसूस किया जा सकता है। जबकि दक्षिण भारत में प्रचलित संगीत किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से अछूता ही रहा और इस तरह से संगीत दो भागों में बंट गया। पहला उत्तर भारतीय संगीत या उसे हिंदुस्तानी संगीत कह सकते हैं, इंडियन वोकल, और दूसरा कर्नाटक शैली। तो पहले आते हैं हम लोग उत्तर भारतीय संगीत के ऊपर। उत्तर भारत संगीत में काफ़ी बदलाव आए। आज जो देख रहे हैं, आज भी धीरे धीरे कुछ न कुछ नयापन आ ही रहा है। संगीत जब मंदिरों तक सीमित न रहकर जो शाहशाहों के दरबार में यानी बादशाहों के दरबार की शोभा बन चुका था। इस समय कुछ नई शैलियों का प्रचलन हुआ, कुछ नए नए चीज़ आए, जैसे ख्याल आज जो हम लोग सुनते हैं, गज़ल, ठुमरी, टप्पा, ये उसी समय की देन है। भारतीय संगीत का कई वाद्य यंत्र भी उस समय आए, जैसे सरोद, सितार। इसके बाद सूफी आंदोलन में भारतीय संगीत पर अपना प्रभाव जमाया। आगे चलकर देश में विभिन्न हिस्सों में कई पद्धतियों, कई घरानों का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान कई नई वाद्य यंत्र प्रचलन में आए। आम जनता में प्रसिद्ध आज जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, जो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हारमोनियम, उसका जो प्रचलन शुरू हुआ वो उसी समय हुआ। इस तरह से भारतीय संगीत के उत्थान और परिवर्तन लाने में हर युग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर हम देखें तो हर युग में कुछ न कुछ बदलाव हुए, कुछ न कुछ चेंजेस हुए, जिसके चलते चीज़ें रिफाइन हुई, अच्छी हुई, ख़राब हुई। होते होते ये हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ख़राब हुई, अच्छी ही हुई हैं, और धीरे धीरे रिफाइन होते होते आज जो हम लोग सुन रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। संगीत का आनंद हम लेते हैं। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको इसके संगीत का बेस बता देते हैं, क्योंकि बहुत विस्तृत में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। भारतीय संगीत का जो आधारित है स्वर व तालों के अनुसार प्रयोग में 7 स्वर 22 श्रुति के प्रभावशाली बनाए विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है। 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से 7 स्वर होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा यानी सड़ज, र यानी ऋषभ, ग यानी गंधार, म यानी मध्यम, प यानी पंचम, ध यानी धैवत, नी यानी निषाद। ठीक है, तो ये मुख्यतः 7 स्वर हैं और 22 श्रुतियाँ हैं। बस आप इतना याद रखें, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अब हम आते हैं कर्नाटक संगीत पर। कर्नाटक संगीत के जनक जो हैं वो पुरंदर दास हैं। कर्नाटक संगीत शैली का विकसित करने का श्रेय सामूहिक रूप से 3 संगीतज्ञों श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मधुस्वामी दीक्षितर को दिया जाता है। उन्होंने कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न कहा जाता है। उन्हें कर्नाटक संगीत का, इन तीनों लोगों को कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जो काल है, इनका जो काल है इन लोगों का, वो है 1700 से 1800 ईसा के काल माना जाता है। यह शैली दक्षिण राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में प्रचलित है।
तो स्टूडेंट, ये था क्लासिकल म्यूज़िक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मैंने एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, आस्तिक और विचारधारा विकासवादी लोगों का क्या मत है, विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, संगीत में कितने स्वर होते हैं, संगीत के कितने विभाग होते हैं। इन 4 विषयों पे हमने आपसे डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट फिर से इंडियन फोक म्यूज़िक की चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में। ओके, थैंक यू।